Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today I am going to start the new branch of physics that is called the current electricity. प्यारे बच्चों, आज से जो हम इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से तुम लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसमें फिजिक्स की जो अगली ब्रांच है जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, आज से इस विशेष ब्रांच जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इस पर हम फोकस करना चाहेंगे. सो टुडे इट इज द फर्स्ट वीडियो. So in this video, I would like to focus your attention about the definition of current, about this branch of physics, what fact we will study in this branch of physics, what is electric current, what is its symbol, what's its SI unit, and I will describe to you about the formula for steady current. So let us start. Firstly, I would like to discuss to you people about this particular branch of physics. This particular branch of physics, so called current electricity, it is defined as the branch of physics which basically deals with the स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन. पीछे वाले जितने भी वीडियो कार्यक्रम किए गए उसमें वो सब के सब जो कुछ भी तुम लोगों को सिखाया गया वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ताल्लुकात रखती थी. यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है, उस परिदृश्य में, उस परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी बातों का अध्ययन तुम लोगों ने किया. आज इस स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, जिसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम लोग उस स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब एक चार्ज पार्टिकल अथवा चार्ज बॉडी, यदि उसको मोशन में ला दिया जाए, यदि उसे मोशन में ला दिया जाए तो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनती है. सो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रारंभिक अवस्था में तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉन्सेप्ट दी गई थी और वहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ABCD स्टार्ट होता है. एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे द कंसेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज. अर्थात आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरी फोकस करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम ये कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अर्थात किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के जो चार्ज फ्लो होता है, उस चार्ज के फ्लो का जो टाइम रेट होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं. जैसे कि तुम जानते हो, करंट जिस वर्ड का लिटरल मीनिंग धारा होता है, इसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं. ऐसे किसी रिवर में, किसी कैनल में यदि वाटर का प्रवाह होता हो, वाटर का फ्लो होता हो, वहाँ भी एक करंट मिलती है, जिस करंट को वाटर करंट के नाम से जानते हैं. लेकिन उस वाटर करंट को
उस वाटर करंट की कॉन्सेप्ट को समझने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। उसका वजह ये होता कि किसी कैनल में या रिवर में जो पानी का फ्लो होता है उसके फ्लो को हम लोग आँखों से देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है यह एक इम्पल्स है जिसको आँखों से देखा नहीं जा सकता है। यह जो इम्पल्स है वास्तव में चार्ज कैरियर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। चार्ज कैरियर्स किसको कहते हैं भाई? तुम जानते हो, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी कमज़ोर पड़ती है और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पूरी वॉल्यूमेट्रिक रीजन में रैंडमली मूव करते हैं। ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरह से बाध्य कर दिया जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने के लिए, चलने के लिए, तो जो इम्पल्स पैदा होता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यह भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह, इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाउ जिस तरह से वाटर करंट होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। यह अलग बात है कि वाटर करंट को हम देखते हैं, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम देख नहीं पाते हैं। सो in what manner we define it? Just I have discussed to you. Electric current, it is defined as the rate of flow of charge, that is called electric current. So just imagine, let there be a conductor and suppose a very small amount of charge delta Q flows through the conductor for a very short duration of time delta T second, then the current that we say a steady current, which is mathematically given as I equals to delta Q by delta T. My dear students, as you know very well, whatsoever we learn in the field of physics, they are called physical quantities. As electric current, it is a physical quantity. Certainly, it will have got certain positive value of magnitude and it can be measured. So this physical quantity, so called electric current, it is symbolized by I, and in SI system its unit is ampere. This ampere is denoted by capital A. Now see here, the formula for a steady current I have given it to you. I equals to delta Q by delta T. One thing I would like to focus your attention, what do you mean by a steady current? जैसा कि ये वर्ड STD हमने इस्तेमाल किया है। STD जैसे तुम लोग अगर किसी नदी में पानी का प्रवाह हो और यदि वह प्रवाह बहुत ही तीव्र न हो, बहुत ही स्लो न हो, उसको हम लोग कहते हैं STD फ्लो। बिल्कुल ही उसी तरह से यहाँ STD करंट का मतलब कि एक स्थिर करंट। अब हम इस करंट को प्रोड्यूस करने वाले चार्ज कैरियर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि तुम जानते हो, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दीज आर द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड these two some atomic particles are the charged particles. So if the charged particles are allowed to move, then electric current will be caused, electric current will start to flow. So firstly I want to focus your attention towards the flow of current due to movement of protons. सबसे पहले हम तुम लोगों को प्रोटॉन के चलते मूव कराकर और जो करंट पैदा होता है उसके बारे में फोकस करेंगे। व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट
कन्वेंशनल करंट। देखो जैसा कि तुम जानते हो, प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर प्रोटॉन को मूव करने के लिए बाध्य कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो करंट पैदा होता है उस करंट का डायरेक्शन वही होता है जो कि प्रोटॉन के मूवमेंट का होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करंट caused due to flow of protons or positively charged ions, you can write positively charged ions is called conventional current. It is called conventional current, यानी प्रोटॉन के मूवमेंट के चलते जो करंट पैदा होता है उस करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। और इस कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ conventional current is found to be along the direction of movement of प्रोटॉन्स, यानी जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन का मूवमेंट होगा वही डायरेक्शन इन कन्वेंशनल करंट का होगा। नाउ कम टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट? Electronic current. The electric current which is caused due to movement of electrons or free electrons is called electronic current। अब देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और इसके पहले मैंने बताया कन्वेंशनल करंट, ये दोनों करंट के डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट is found to be in a direction opposite to the direction of movement of इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ठीक उसके ऑपोजिट
का जो डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है। अब थोड़ा सा हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट? इंस्टेंटेनियस करंट, देखो भाई, यदि करंट के साथ दो बातें होती हैं, पहली मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। और यदि करंट के साथ ये जो दोनों चीजें होती हैं, इनमें किसी में भी समय के साथ परिवर्तन हो तो वह एक स्टेडी करंट नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमें इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करना पड़ता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग कहते हैं कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। यानी किसी इंस्टेंट पर जो करंट मिलता है किसी कंडक्टर से, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। इट इज मैथमेटिकली given as I equals to limit delta t tends to 0 delta q divided by delta t, और इसे ही हम लोग लिखते हैं dq by dt। इस तरह से यह जो फार्मूला हमको मिला, इस फार्मूले से इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग प्राप्त करते हैं। एम्पियर which is the unit of SI unit of electric current. So how do you define 1 ampere of current? 1 ampere of current means if 1 coulomb of charge is allowed to flow through a conductor for a duration of 1 second, then the current constituted is called 1 ampere of current. Okay, in this video I am going to finish this video. At the end of this video I am telling you, you share this video among your friends, among your colleagues, and you subscribe it. Okay, thanks.